बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अक्टूबर 2023 बरोज़ हफ्ता 29 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इदारा एहतसाब में 69 जजों की तरक्की और तकर्रुर का शाही फरमान। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दीवान अल मज़ालिम इदारा एहतसाब में 69 जजों की तरक्की और तकर्रुर का शाही फरमान जारी कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक इदारा एहतसाब के सरबराह डॉक्टर खालिद अल यूसुफ ने, जो महकमा जाती अदालती कौंसिल के सरबराह भी हैं, कहा कि शाही फरमान के इजरा से इदारा एहतसाब की कारकर्दगी बेहतर होगी। सऊदी शुरा के सरबराह की G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट में शिरकत। सऊदी मजलिस शुरा के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख जुमे को नई दिल्ली में शुरू होने वाले G20 पार्लियामेंट्री जो स्पीकर समिट है उसमें सऊदी वफद की सरबराही कर रहे हैं। खबरसार इदारे SP के मुताबिक 9वें पार्लियामेंट्री जो स्पीकर समिट इंटरनेशनल पार्लियामानी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से हो रही है। इसका स्लोगन एक सरजमीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल रखने वाले मुल्कों की पार्लियामान है। समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंटरनेशनल पार्लियामानी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह, रुकन और मेहमान मुल्कों के स्पीकर शरीक हैं। अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मिलियन मुसाफरों को सफरी सहूलत। सऊदी अरब में अल मतारात अल काबजा कंपनी के सरबराह मोहम्मद अल गलूस ने कहा कि अबहा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑपरेशनल गुंजाइश सालाना 90,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स और 13 मिलियन मुसाफरों की होगी। अल अखबारिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अबहा का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 मरहलों में तामीर किया जाएगा। ये गुंजाइश दोनों मरहले मुकम्मल होने पर होगी। फ़िलवक़्त सालाना 30,000 फ़्लाइट से 15 लाख के करीब मुसाफरों को सफ़र की सहूलत हासिल है। उन्होंने कहा, नए एयरपोर्ट की तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसका डिज़ाइन असीर रीजन की तारीखी विरसे से माखूज होगा। कंपनी की पहली तरजीह ये है कि अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों को आसानी मिले और यहाँ से उनका सफ़र यादगार बने। 20 से ज़्यादा गेट के साथ और सफरी कार्रवाई के लिए 41 काउंटर्स के साथ ये जो है, और इसके अलावा ऑटोमेटिक मशीनें भी इसमें नस्ब होंगी। याद रहे कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नए अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की मंजूरी दी है। अबहा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत असीर रीजन के इमरानी विरसे की तर्जुमान होगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल्स का रकबा 65,000 मुरबा मीटर होगा, जबकि मौजूदा एयरपोर्ट का रकबा 10,500 है। मक्का बस सर्विस से 1.5 साल में 100 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों ने सफ़र किया। मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा रॉयल कमीशन ने कहा, मक्का बस सर्विस हाफिलात मक्का से 1.5 साल के दौरान 100 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। अखबार 24 के मुताबिक मक्का बस सर्विस ने 1.5 साल के दौरान 17 लाख से ज़्यादा ट्रिप मुकम्मल किए। शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ती में सबसे ज़्यादा जो कारामद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एजाज़ अपने नाम किया। रॉयल कमीशन ने कहा कि मक्का बस सर्विस से रश का मसला हल करने में बड़ी मदद मिली है। मुकामी बाशिंदों और जो है ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट में सहूलत हासिल हुई है। याद रहे कि मक्का बस सर्विस माहौल दोस्त है। हाल ही में इसे मक्का शहर के ट्रांसपोर्ट जनरल सेंटर में शामिल किया गया है। दुबई के लिए बिजनेस क्लास की नशिस्तों की बुकिंग में 43% का इजाफा। सफरी मालूमात के तजिए के माहिर ग्रुप फोर्ड केयर का कहना है कि साल के आखिरी तिमाही के दौरान दुबई के लिए बिजनेस क्लास की सीट्स की बुकिंग में 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये इजाफा 2019 की आखिरी तिमाही के मुकाबले में है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक फोर्ड है, उनका कहना है कि मशरक़ बईद के कुछ मार्केटों में टूरिज़म मामूल पर आने की तवक्को है। सिंगापुर और जनूबी कोरिया समेत मार्केटों में नुमाया इजाफा नज़र आ रहा है। फाल्कन और शिकार की नुमाइश में आने वालों के लिए हैरत एक कुतबी रीछ जिसकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा है। सऊदी बैनुल-अक़वामी फाल्कन और शिकार की नुमाइश 2023 के ज़ायरीन ने जो बेल्जियम के पवेलियन है, जिसमें जेन पियर जेरॉड के ज़रिए एक भरपूर तवज्जो हासिल की है, जो भरे हुए जानवरों के ग्रुप को दिखाने में महारत रखता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शेर और कुतबी रीछ शामिल हैं। देखने वाले कुतबी रीछ की जिसामत से हैरान रह गए, जिसकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई फैमिलीज़ ने उसकी जो है वो तस्वीरें ली और पवेलियन में मौजूद शेरों के जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इक़साम हैं उसके बारे में भी मालूमात लेते रहे। दुनिया का तेज़ तरीन स्ट्रीट सर्किट जद्दा में उतरने की तैयारी कर रहा है। जद्दा कॉर्निश सर्किट दुनिया का तेज़ तरीन स्ट्रीट सर्किट जो हीरो एरा इवेंट में शुरा की मेज़बानी करेगा। और इसके अलावा ये ऐसा जो बेडोइन सहराई सफ़र है जो 4 मुल्कों से गुजरता है, जिसमें उर्दन है, सऊदी अरब है, ओमान है, UAE है। सऊदी मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन जो है उसका इस इवेंट के इनेकाद के लिए मुंतज़मीन और टीमों को उनकी तमाम ज़रूरियात के साथ मदद करने में अहम किरदार है। और ये एक अहम है और मुल्क में अपनी
नौयत का पहला इवेंट है। सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी और जद्दा कॉर्निश सर्किट इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ये दिलचस्प इवेंट जो है 18 मुख्तलिफ ममालिक से 45 मजबूत टीमों और साबिक मोटर स्पोर्ट चैंपियंस की शिरकत के साथ शुरू होगा और हज़ारों जो किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो शुरा हैं वो मंगल 17 अक्टूबर को जद्दा कॉर्निश सर्किट पर रुकेंगे, जहां वो अपनी कारें दिखाएंगे और सर्किट की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जद्दा कॉर्निश सर्किट को हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए एक इंतहाई अहम और मुंतज़िर स्टॉप समझा जाता है और जो फार्मूला 1 सऊदी ग्रां प्री की 3 बार मेज़बानी भी कर चुका है। शाह सलमान मरकज़ की पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और लेबनान में इमदादी सरगर्मियाँ। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की जानिब से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और लेबनान में इमदादी सामान की तकसीम जारी है। शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तानी पंजाब के कसूर इलाके में इमदादी सामान के 270 बैग तकसीम किए और शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मौसम सरमा से बचाव के लिए सामान तकसीम किया। मरकज़ ने अफ़गानी सूबे गज़नी और वर्दक सूबे के शहर नर्ख में 1000 फूड बास्केट जो है वो तकसीम करवाई, जिनसे 6000 लोगों को फ़ायदा पहुँचा। इंटरनेट गवर्नेंस की जो फोरम है उसकी मेज़बानी के लिए रियाज मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटरनेशनल फोरम IGF की मेज़बानी के लिए सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद का इंतखाब कर लिया। 2024 में IGF का 19वां सेशन रियाद में होगा। अखबार 24 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेट गवर्नेंस की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों और रुझानात मुरतब करने के लिए हर साल स्पेशल सेशन जो है वो मुनक्कद करती है। इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए, क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है उसके जो मुताबिक जो है सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज ओहदा और खरूज नहाई की ज़िम्मेदारी होती है। साइखात के वीज़े पर मुकीम एक गैर मुल्की ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, साइखात के वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हूँ, कफ़ील बज़रिया गाड़ी खलीजी ममालिक जा रहा है। अगर मैं भी उसके साथ जाता हूँ क्या वीज़ा हासिल करना होगा या महज कफ़ील के साथ होने की सूरत में वीज़ा दरकार नहीं होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था गैर मुल्की कारकुन का सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए खरूज-ओ-दा दरकार होगा। इसके अलावा जिस मुल्क में जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना होगा। वाज़ेह है सऊदी और खलीजी मुल्कों के शहरियों के लिए बाहमी वीज़ा दरकार नहीं होता। खलीजी ममालिक में तफरीह के लिए जाने वाले जो होते हैं लोग वो महज अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जा सकते हैं। सऊदी शहरियों के ज़ेर कफ़ालत गैर मुल्की घरेलू कारकुन जिनमें साइखात यानी कि जो घरेलू ड्राइवर हैं वो भी शामिल हैं। अगर अपने कफ़ील के साथ जाते हैं तो उन्हें वीज़ा हासिल करना होता है, ताहम ये ज़िम्मेदारी कफ़ील की होती है। अगर वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाता है तो उसका वीज़ा भी हासिल करे, बसूरत दीगर गैर मुल्की ड्राइवर को बॉर्डर अबूर नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा कारकुन या फैमिली ड्राइवर को खरूज-ओ-दा वीज़ा भी हासिल करना होगा, जिसके ज़रिए सऊदी अरब की सरहद अबूर नहीं कर सकेगा। एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए हैं, इस सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है या मुझे इकामा तजदीद कराना होगा? इकामे की कम अज़ कम कितनी मुद्दत की तौसीक़ कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था इकामा एक्सपायर हुए जो एक्सपायर होने से पहले अगर खरूज रहाई लगाए जाने की सूरत में 60 दिन की मोहलत होती है, इस दौरान वो सफ़र कर सकता है। इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना लगता है जो कि 500 से 1000 रियाल तक होता है। इकामा एक्सपायर होने के बाद खरूज रहाई नहीं लग सकता। खरूज रहाई के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो, चाहे उसकी मुद्दत में 1 हफ़्ता ही बाकी क्यों ना हो। और ताहम एक्सपायर होने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल उस वक़्त तक ओपन नहीं होती जब तक इकामा तजदीद ना हो जाए। गुज़श्ता साल से सऊदी हुकूमत की जानिब से इकामा की तजदीद में 3 माह की सहूलत भी फ़राहम की गई है, जिसके मुताबिक ऐसे लोग जिनका इकामा एक्सपायर हुआ है उन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है तो वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। घरेलू ड्राइवर या इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत फ़राहम नहीं की गई। ये सिर्फ तजारती या सनती शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को हासिल है। अब बात करेंगे सऊदी अरब के आज मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 73 रुपये 70 पैसे, STC पे 73 रुपये 31 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 67 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 75 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 60 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये और 68 पैसे, STC पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 85 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 83 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 77 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।